फ्रेंड्स, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सिलाई करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग सिलाई तो कर लेते हैं, जैसे कि ब्लाउज बनाना है या शर्ट बनाना है, बना लेते हैं, लेकिन जब काज बटन तुरपाई की बात आती है तब बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अब कुछ लोग तो करवा लेते हैं, कुछ लोगों को खुद ही करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा किया जाए ताकि आपकी काज बटन की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप लोग अपने यानी कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े, खुद ही कर सकते हैं। तो ये तरीका हम आपको बताएंगे अपनी मशीन से। ठीक है, ध्यान रखें, अपनी जो मशीन है, जो हमारे पास पीको वाली मशीन है, उससे हम आपको काज और बटन दोनों करके दिखाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। एक ऐसी ट्रिक, ऐसी जुगाड़ लेके आए हैं जिससे आप इजीली और 5 मिनट में काज और बटन दोनों करके और क्लियर कर लेंगे। बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और इस ट्रिक को जरूर देखें और फॉलो करें। आगे चल के जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करके दिखाएंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को काट के ना देखें और इसे मतलब स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं काज और बटन कैसे किया जाए, और नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसमें तुरपाई करके भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखें वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे काज करना। ठीक है, तो सबसे पहले काज बनाना बताएंगे। देख लें, ये ब्रदर कंपनी की मशीन है, देख सकते हैं। ये हमने नई मशीन खरीदी है, आप भी खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी मशीन निकलती है, अम्ब्रेला मशीनें भी इसकी आती हैं और हम कई सालों से इसे चला रहे हैं। काफ़ी मतलब ब्रांडेड आइटम है, कोई दिक्कत नहीं। मशीन बहुत ही अच्छी चलती है ये। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरीके की मशीन है, ये पीको मशीन इसे बोलते हैं। तो चलिए हम काज करके दिखाते हैं, उसके बाद इससे बटन भी टाँक के दिखाएंगे। देख सकते हैं बटन लेके आए हैं, तो ये बटन हम टाँक कर दिखाएंगे। तो चलिए बस आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से कट कर लेना है। और बटन आपको जितना बड़ा काज चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पर कट कर लेना है। ठीक, पहले ही कट कर लें तो बहुत ही अच्छी और खूबसूरती से काज हमारे होंगे। तो इसके लिए सेटिंग क्या करनी है, ठीक, मेन चीज़ होती है सेटिंग करना। तो सेटिंग सबसे पहले आपको क्या करना, ये हमारी 2 पर है, 2 से थोड़ा कम है। ठीक, तो यहाँ इतना बना रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो इसकी ये वाली सेटिंग है, ये वाली, इसे थोड़ा क्या करना, नीचे डाउन कर लेना है और 1 पे कर लेना है। ठीक, 1 पर कर लेना है, बस इतना आपको करना है। बाद बाकी सेटिंग बिल्कुल ओके है। तो चलिए आप नीचे देखें ध्यान से, अब सिर्फ यहाँ पर आपको देखना है। बाद बाकी धागा वगैरह अच्छे से लगाई है पहले से ही। तो चलिए इसे, उम्मीद है आपको सही से क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो फिर चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से ध्यान देने वाली बात है कि जो काज हमने काटा है, तो सुई जब चले हमारी, तो एक साइड हमारा बिल्कुल इस तरीके से चलना चाहिए। एक साइड कटा हुआ हिस्सा होना चाहिए और दूसरी साइड कपड़े पर सुई को गिरना चाहिए। ठीक, एक साइड कटा हुआ हिस्से में और दूसरी साइड मतलब कपड़े पर। ठीक, इस तरीके से चलना चाहिए। तो आराम से आप चला सकते हो। ठीक, इस तरीके से चला सकते हो और बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर करने के बाद उम्मीद है आपको और पास से दिखाने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इतना करने के बाद यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, इसे उठा लेना है, उठाकर और इस साइड कर लेना है। ठीक, इस साइड करने के बाद थोड़ा इधर बढ़ाना है, थोड़ा इस तरीके से काज को करना है। एकदम बहुत ही बेहतरीन काज बनेगा। और यहाँ पर आके यहाँ पर आपका टाँका भी लग गया। तो देख सकते हैं ये काज हमारा, देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ। ये हमने मतलब आउट मैच लगाया इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर सेम कलर अगर लगाते तो शायद आपको पता भी नहीं चलता काज कहाँ पर है। देख सकते हैं, तो ये काज हमारा हो गया। तो चलिए एक और बनाकर दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बटन की सेटिंग बताएंगे। बटन की सेटिंग कैसे करें, इसमें कोई काज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो इस तरीके से देखें ध्यान से, बस इस तरीके से फैलाकर देख लें कि काज हमारा, सुई हमारी सही जगह पे जाना चाहिए। ठीक, देखिए टाँका लगाने की बात है, टाँका भी लग जाएगा, अच्छे से टाँका लग जाता है इसमें। चलिए देखिए, अगर लग रहा है कि आपको चाल ज़्यादा फेंक रही है तो थोड़ा टाइट कर लें इसे, तो काज और भी बेहतरीन होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खींच के करें। ठीक, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसानी से करें। बस जहाँ पर देख लें अंदाज से लगाएं कि हाँ हमने यहाँ से यहाँ तक काटा है। ठीक, तो इतना हमने काटा है, तो इतना इस तरीके से थोड़ा सुई को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। ठीक, तब जब आप करने लगेंगे तो फिर एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ध्यान रखें, अगर आप पीको मशीन पे प्लास्टिक वाला धागा चला रहे हैं तो फिर काज करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि प्लास्टिक वाला धागा होता है वो फिर ये धागा काटने लगती है मशीन, अगर आप प्लास्टिक वाला धागा यूज करते हैं तो ध्यान रखें ज़्यादातर आप प्लास्टिक वाला धागा ना यूज करें और यही यूज करें। तो चलिए अब हम आपको बटन की सेटिंग बताते हैं, बटन की सेटिंग कैसे करनी है। तो ध्यान से देखें, आपको बटन की सेटिंग के लिए क्या करना है, इस चीज़ को बिल्कुल 0 कर लेना। ठीक है, यानी कि 1 से भी नीचे कर लेना है।
और इतना नीचे कर लिया। ठीक, मतलब कि हमारी मशीन एक जगह पर बराबर चलती रहे और आगे पीछे ना भागे। ठीक, इतना कर लें। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से बटन जहाँ पे लगानी है वहाँ पर निशान कर लें और इस तरीके से बटन को बाहर निकाल लें। देखिए हम आउट कलर इसलिए यूज कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारी बटन या काज कैसे हो रहे हैं। तो चलिए इस तरीके से बटन को रख लें। जहाँ पर भी आपको टाँकना है वहाँ पर टाँक सकते हैं। बटन टाँकने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब इसे नीचे कर लें। सेटिंग करनी पड़ेगी, एक बार में ही नहीं सेटिंग हो जाती, लेकिन हाँ सेटिंग हो गई तो फिर आप तुरंत कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। ध्यान रखें इस तरीके से आप काज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ाकर फिर इस वाले छेंक में बटन आसानी से टक जाती है। बटन टाँकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखें ध्यान से, इस तरीके से इस वाले छेंक में भी इसी तरीके से हमें करनी है। एक बार सिर्फ सेंटर मिला लें, उसके बाद एक जगह पे ही। देखिए एक तो ये तरीका है, देख सकते हैं। एक तो बटन टाँकने का ये तरीका हो गया, देखें अच्छे से टक गई। ठीक, और एक तरीका दूसरा है। ठीक, वो भी देखें। तो चलिए एक तरीका तो ये एक सीख लिया आपने, और अब ये तरीका देखें थोड़ा। बस आप निशान लगा लें अच्छे से जहाँ पर भी आपको टाँकना है। इस तरीके से एक छेंक में सिर्फ डाल के देख लें, उसके बाद दूसरे छेंक में तो आसानी से ही पड़ जाएगी। देखिए इसमें ये होता है कि जैसे कि सुई हमारी अगर हमारी सुई सही की मतलब दोनों झेंकों में सही से नहीं आ रही तो यहाँ से हम सुई की सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना, हल्की सी बस थोड़ा सा सुई तो चलो। तो भाई देखें इस तरीके से अब हमारी सुई अच्छे से बटन बिल्कुल छेंक में जा रही है। ठीक है, इस तरीके जितना यानी कि अच्छी टाँकें उतना टाँक सकते हैं, जितनी बढ़िया। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से टाँक सकते हैं, इस तरीके से मोड़ लें। ठीक, यहाँ से बटन हिलने वाली नहीं है, जब जितनी चाहें जितनी तेज आप इसे टाँक सकते हैं। बस सिर्फ आपको सेंटर सही से मिलाना है। एक बार सेटिंग कर लें फिर आराम से छोड़कर भी आप टाँक सकते हैं। ठीक, सुई नहीं टूटेगी, ना कोई दिक्कत होगी। जितनी हैवी टाँकें उतनी हैवी टाँक सकते हैं। सिर्फ छेंक का ख्याल रखें। तो ये हमारी बटनें टक के तैयार हो गई हैं। हमने ज़्यादा टाँक दिया। आपको बस क्या है 3 से 4 बार सिर्फ करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखें इस तरीके से बटनें हमारी लगकर तैयार हो गई हैं और काज भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए काज में बटन लगा के दिखाते हैं कि इस तरीके से काज और बटन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये मैचिंग का धागा होता तो फिर आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि कैसा हमने टाँका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। और आपने इसे लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।